आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है 9th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और इसमें हम आज 4th एक्सरसाइज पे आ गए हैं। चैप्टर का नाम तो ट्रायंगल है, लेकिन क्योंकि इस पूरे चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की गई है तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। और 7.4 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन बिल्कुल जितने अभी तक आपने कॉन्ग्रुएंसी में किए हैं उससे हटकर है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। इस एक्सरसाइज में रिलेशन है लेस देन और ग्रेटर देन का। तो आइए लेस देन और ग्रेटर देन का रिलेशन समझते हैं इसके अंदर। तो आइए चलिए देखते हैं। आपके पास ये ट्रायंगल है और ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और देखने से पता लग रहा है ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट ये भी है, लेकिन ये लार्जेस्ट एंगल है, ये लोवेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट। ये लार्जेस्ट एंगल है, ये स्मॉलेस्ट है। क्या आपको कुछ इसमें महसूस दे रहा है एंगल से? देखिए लार्जेस्ट एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी है। लार्जेस्ट एंगल देखने से पता लग रहा है लार्जेस्ट एंगल। इसके अपोजिट साइड ये है, ये क्या है? लार्जेस्ट, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट मतलब लार्जेस्ट का मतलब लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट साइड है। ये एंगल देखने में पता लग रहा है ये स्मॉलेस्ट है, तो इसके अपोजिट साइड ये भी स्मॉलेस्ट है। तो लार्जेस्ट एंगल के सामने की साइड लॉन्गेस्ट है, या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड के सामने का एंगल लार्जेस्ट होता है। ठीक हो गया। तो थ्योरम क्या बनती है? थ्योरम बनती है द साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, ये ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं आप, ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब लॉन्गेस्ट ही है, ये आपकी अपनी लैंग्वेज है। और साइड अपोजिट टू शॉर्टेस्ट एंगल इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंगल के सामने की साइड ग्रेटेस्ट होती है और शॉर्टेस्ट एंगल के सामने की साइड शॉर्टेस्ट होती है। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, साइड के प्लेस पे आप यहां क्या लिखेंगे? एंगल। देखिए एंगल लिख दीजिए यहां पर, एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड, एंगल अपोजिट टू शॉर्टेस्ट साइड या एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड। तो एंगल को साइड से और साइड को एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो भी स्टेटमेंट वही रहेगा, मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया। अगर आपके पास क्वेश्चन में साइड्स गिवन है तो एंगल को आप मेंशन करेंगे, और अगर आपके पास एंगल इक्वल है तो आप साइड मेंशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. क्या प्रूव करना है? Hypotenuse is the longest side. और गिवन है 90 डिग्री, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, प्रूफ। देखिए बहुत आसान है, आपको पता है ये एंगल 90 है तो ये दोनों 90 से छोटे होते हैं। क्लियर है, क्योंकि तीनों का सम 180 है, ये 90 है तो दोनों का सम तो 90 होगा, मीन्स दोनों 90 से छोटे होंगे, मीन्स एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है ना। ये हमें पता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B is 90 and angle A and C are acute angle, ठीक है। और एंगल ए और सी कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल है एंड सी, तो एंगल ए किससे छोटा होगा? बी से। एंगल ए स्मॉलर देन बी, आल्सो एंगल ए एंगल सी स्मॉलर देन एंगल बी। देखिए मैंने क्या कहा? एंगल ए भी बी से छोटा होगा, ए बी से छोटा होगा, और सी भी स्मॉलर देन बी होगा, सी भी बी से छोटा होगा। दोनों एंगल ठीक है छोटे होंगे। मीन्स यहां भी देखिए बी ग्रेटर है और यहां भी देखिए बी ग्रेटर है, तो बी के अपोजिट कौन सी साइड आती है? एसी।
बी के अपोजिट साइड होती है AC, और ए के अपोजिट कौन सी आती है, ए के अपोजिट आती है BC, ठीक। और सी के अपोजिट आती है AB। देखिए ए के अपोजिट BC और बी के अपोजिट AC। सिमिलरली इधर देखिए सी के अपोजिट AB। तो इसके लिए आप रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे सिंस साइड अपोजिट टू शॉर्टेस्ट एंगल इज शॉर्टेस्ट। अगर मैं यहां लॉन्गेस्ट लिखता तो भी चलता, ग्रेटेस्ट लिखता तो भी चलता। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने इसको सोचते हुए लिखा, सॉरी शॉर्टेस्ट है ना, मैंने इसको सोचते हुए लिखा, ये शॉर्टेस्ट है तो ये शॉर्टेस्ट होगी। अगर मैं ग्रेटेस्ट लिखता तो वो उसको सेटिस्फाई करती, ग्रेटेस्ट के सामने ग्रेटेस्ट। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही बैठता है, शॉर्टेस्ट का लिखे या ग्रेटेस्ट का, दोनों सही बैठते हैं। जब मैं ग्रेटेस्ट कहता तो मैं इसको सोचता ये ग्रेटेस्ट है, जब शॉर्टेस्ट लिखा तो मैंने इसको सोचा इसको शॉर्टेस्ट है। तो इन दोनों में क्या पता लगा, AC इज ग्रेटेस्ट। देखिए AC यहां भी ग्रेटर है, AC यहां भी ग्रेटर है। क्लियरली AC इज ग्रेटेस्ट। तो देखिए AC बिल्कुल इजीली अपने आप ग्रेटेस्ट प्रूव हो गया, हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। केवल आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब आपको कह रहा है कि साइड प्रूव करिए कि लॉन्गेस्ट है या शॉर्टेस्ट है साइड के बारे में, तो आपको एंगल पता होना चाहिए। देखिए मुझे एंगल पता था, साइड मैंने बना दी। तो अगर आपको प्रूव करना है कि साइड, तो एंगल आपको ढूंढ के लगाने पड़ेंगे। अगर आपको कहीं प्रूव करिए एंगल में रिलेशन है तो आप साइड ढूंढ के लाइए कहीं से भी। क्लियर हो गई बात? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, सिंपल है, आइए समझते हैं। समझने की चीज है। ABCPQ, ठीक है। क्या कहता है कि इसके अंदर आपके पास एंगल PBC, ये एंगल PBC शॉर्टेस्ट है QCB से, स्मॉलर है QCB से, QCB से स्मॉलर है। तो शो क्या करना है आपको, टू प्रूफ, कहता है प्रूव करिए AC ग्रेटर देन AB। ठीक है, आपको प्रूव करवाना है इसके अंदर AC ग्रेटर देन AB। आपको इन दोनों एंगल में रिलेशन दिया है। देखिए समझिए बात को, एंगल देके साइड पूछ रहा है, ये करना है। लेकिन ये कैसे एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और साइड कैसी है, AC इंटीरियर और AB ये भी इंटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल को पहले आप इंटीरियर एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने 6.3 में पढ़ी थी। 6.3 में एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, PBC। ये वाला एंगल किसके इक्वल, अंदर के सामने वाले, इंटीरियर अपोजिट, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, ये वाला इन दोनों के सम के, एंगल A प्लस एंगल C। ठीक हो गया, इन दोनों के सम के। और QCB ये किसके होगा, इंटीरियर अपोजिट, A एंड B के सम के। ठीक, अब ये आपके पास आ गया। क्लियर हो गई बात ये। अगर कोई बात आपको लगता है मैंने बताई और आपको क्लियर नहीं हुई है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लिया कीजिए। आपको वही बात दोबारा तिबारा जब आप 2-3 बार सुनते हैं तो आपको क्लियर हो जाती है। तो अब ये देखिए, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखें लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में इक्वल की चीजें कभी भी कैंसिल नहीं होती, आप इनको नहीं काट सकते। तो क्या करते हैं, इसको इधर लेकर जाएंगे आप। ठीक है, इसको LHS में लाएंगे आप। अब कैंसिल होंगी है, सेम साइड में कैंसिल होती है, डिफरेंट साइड में या अपोजिट साइड में ये कैंसिल नहीं होती। तो C लेस देन B आ गया। देखिए एंगल C लेस देन B, और C के सामने कौन है, C के सामने है AB, और B के सामने कौन है, AC। देखिए प्रूव हो गया, AC ग्रेटर देन AB, AC ग्रेटर देन AB। अपने आप प्रूव हुआ, आपने कुछ नहीं किया। आपको केवल ये दो एंगल दिए थे, इन दो एंगल को आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, जो बचा उसके अपोजिट साइड लिख दी, ऑटोमेटिक प्रूव हो गया। अगर आपको साइड प्रूव करनी है तो आपको एंगल लेकर चलने पड़ेंगे, एंगल लेते ही साइड आ जाती है। प्रॉपर्टी वही लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल
इज ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर एंगल के सामने की साइड एंगल सॉरी साइड अपोजिट एंगल के सामने की साइड जो क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है ना, ग्रेटर के सामने की साइड ग्रेटर होती है। देखिए अपने आप प्रूव हो गया। वीडियो को आप बार बार बैक करें और देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो बनाने में हमारी लिमिटेशन होती है, ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, तो इसी वजह से आपको वीडियो बार बार बैक करके देखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, टोटल 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए, एक तो ये गिवन है, एंड एंगल सी स्मॉलर देन बी स्मॉलर देन ए एंड सी स्मॉलर देन डी। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एडी और बीसी में रिलेशन। चलिए एडी और बीसी में रिलेशन प्रूफ करना है, तो आइए देखते हैं। एंगल बी और ए इस ट्रायंगल में आएंगे, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी लेस देन ए गिवन। चलिए ये गिवन है, तो बी के अपोजिट साइड कौन सी लिखेंगे आप? ओ ए। और एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी लिखेंगे? ओ बी। और रीजन क्या लिखेंगे? सोचिए, एंगल दे रखा है, साइड लिखनी है, तो साइड अपोजिट टू एंगल लिखना है। ठीक है ना, साइड अपोजिट टू एंगल, तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। अब आप कहेंगे सर ग्रेटेस्ट लिखूं या ग्रेटर? ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं, ग्रेटर ग्रेटर इसलिए लिखा, दो ही है, दो में कंपेयर कर रहे तो आप ग्रेटर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेटेस्ट भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो को कंपेयर कर रहे हैं तो हमने ग्रेटर लिख दिया। ठीक है, अब आइए इसके अंदर सी के अपोजिट। सी के अपोजिट कौन है? सी के अपोजिट है ओडी, और डी के अपोजिट कौन है? ओसी। ये सेकंड आ गई, ये फर्स्ट। ठीक है, ये गिवन नहीं है तो 6। इसके अंदर भी आप प्रॉपर्टी लिख देंगे, ये सेम प्रॉपर्टी, तो ऐड 1 and 2, जरा 1 and 2 को ऐड करिए। चलिए ओ ए प्लस ओडी ऐड करिए, ओ ए प्लस ओडी, ओ बी प्लस ओसी। चलिए ऐड हो गई, ओ ए प्लस ओडी, ओ बी प्लस ओसी ऐड हो गई, ओ ए प्लस ओडी, ओ ए ओडी क्या बन गया? एडी। ओ ए और ओडी क्या बन गया? एडी। ओबी और ओसी क्या बन गया? बीसी। अरे हैंस प्रूफ हो भी गया ये प्रूफ, देखिए हैंस प्रूफ अपने आप हो गया। हमने कुछ मेथड नहीं लगाया, कुछ टेक्निक नहीं लगाई, और ये आपके पास प्रूफ हो गया। तो क्लियर है ये बात? ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है, ए बी इज स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी साइड है, सी डी लॉन्गेस्ट है। तो प्रूव करना है आपको एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। ये आपको प्रूव करना है, ये स्मॉलेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है। बहुत इजी है ये भी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो इसके अंदर आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, जॉइन ए टू सी कंस्ट्रक्शन कर ली। आप इसके एंगल को नाम दे देंगे आप 1 2 3 4। जो डायगोनल से एंगल बने हैं 1 2 3 4, आपने इनको लेबलिंग कर दी। चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में क्या गिवन है? इस वाले ट्रायंगल में क्या गिवन है? एबी इज शॉर्टेस्ट। देखिए उसने शुरू में ही कह दिया एबी शॉर्टेस्ट है पूरे क्वेश्चन में, तो सीधी सी बात है एबी इसमें भी शॉर्टेस्ट होगी। तो ठीक है, तो क्या कहा उसने? एबी शॉर्टर देन बीसी, तो एबी बीसी से छोटी होगी। और एबी के अपोजिट कौन है? एंगल 3। देखिए आप एमबी के अपोजिट एंगल 3, और बीसी के अपोजिट कौन है? एंगल 1। प्रॉपर्टी आप लिख देंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू साइड है ना, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड। मैं लिख देता हूं, नीचे लिख दिया मैंने एंगल अपोजिट टू। ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू लिखेंगे, ये आ गया आपके पास। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में आइए, इसको लेवल कर दिया हमने फर्स्ट,
इन ट्रायंगल एडीसी। एडीसी में क्या है, डीसी इज ग्रेटेस्ट। क्या कहा इसने, डीसी ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो डीसी किससे ग्रेटर कही उसने, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड में से तो कही, तो डीसी किससे ग्रेटर है, एडी से। अब आप कहोगे सर डीसी ग्रेटर देन एडी, तो मैं ऐसे लिखता हूं, और आपने लिखा डीसी ग्रेटर देन एडी, ये कैसे लिखा आपने, नहीं लिख तो सकते हैं लेकिन ऐसे क्यों लिखा, तो देखिए बेटा इसमें ओपन इधर से है, ग्रेटर का साइन इधर है, तो इसमें भी मैं ग्रेटर का साइन उस साइड ही लूंगा। देखिए ग्रेटर का साइन इधर है तो इसमें भी ग्रेटर का साइन मैं ऐसे ही लूंगा इस तरफ, दोनों साइन एक जैसे होने चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो एडी का अपोजिट साइड कौन सी, एंगल कौन सा, एडी का अपोजिट 4। देखिए 3 के साथ 4 आ गया, देखिए 3 के साथ 4 आ गया। अगर आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ना बनता। डीसी, डीसी के अपोजिट 2। चलिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 1 एंड 2, 3 प्लस 4, देखिए 3 प्लस 4, 1 प्लस 2, 3 प्लस 4 कितना आता है, सी, और 1 प्लस 2 कितना आता है, ए। सी लेस देन ए, ठीक है, सी यहां पे आपके पास था सी लेस देन ए, ठीक है ना, सी लेस देन ए प्रूव हो गया। ध्यान से देखिए मैंने ये डायग्राम बनाई और ये मेरे पास प्रूफ आ गया। मैंने इन दोनों एंगल को कंपेयर किया, इन दोनों एंगल को कंपेयर किया और दोनों को प्लस कर दिया, तो ये आपके पास प्रूफ आ गया। चलिए अगर मैं ये वाली डायग्राम बनाता और अब एंगल 1 2 3 4 लिखता, तो ये वाला रिलेशन आएगा। देखिए अगर मैं ये वाले एंगल लेता ये वाली फिगर में तो दूसरा रिलेशन आता। चलिए आपके पास तो वीडियो है, रब करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वीडियो बार बार देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर, अब इस फिगर में देखते हैं। आप दोबारा से फिगर बनाएंगे नीचे क्वेश्चन में और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिख के उसको दोबारा सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में क्या कहा, ए बी किससे स्मॉलर है, ए बी स्मॉलर है एडी से। ठीक है, ए बी स्मॉलेस्ट है तो मतलब ए बी इससे तो स्मॉलर हुई। ए बी के सामने एंगल कौन सा आएगा, देखिए 3, अपोजिट, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, 3, एंड एंगल अपोजिट टू एडी, एडी का अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, एडी का अपोजिट 1। इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, रीजन आपको पता है। इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी में क्या कहेंगे आप, ये लॉन्गेस्ट, सीडी लॉन्गेस्ट है किससे, बीसी से, तो सीडी लॉन्गर है बीसी से, और बीसी का अपोजिट कौन सा है, 4। सीडी का अपोजिट कौन है, 2। दोनों को ऐड कर दें आप, 3 प्लस 4 लेस देन 1 प्लस 2, 3 प्लस 4 लेस देन 1 प्लस 2, तो 3 प्लस 4 कितना था, डी। 1 प्लस 2 कितना है, बी। तो ये भी प्रूफ हो गया सेकंड। देखिए अपने आप प्रूफ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसने क्या कहा था, ए बी, देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये शॉर्टेस्ट है तो ए बी लेस देन ए डी, ए बी इससे छोटा है तो ए बी का अपोजिट एंगल 3 और इसके अपोजिट एंगल 1 आ गया। अब इसमें ये लॉन्गेस्ट है, सीडी बड़ी है, सीडी बड़ी है किससे, बीसी से, तो बीसी के सामने कौन आया, 4, और सीडी के सामने कौन आया, 2। इन दोनों को प्लस कर दिया, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 वो भी गए ऐड, डी आ गया, 1 प्लस 2 को ऐड किया तो बी आ गया, क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, बस प्रैक्टिस मांगती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आ गया समझ में, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन करवाते हैं होता नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एस पी एस बाइसेक्टर है, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है, और प्रूव करना है एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, मीन्स पी एस आर इसमें और पी एस क्यू में रिलेशन प्रूव करना है।
चलिए देखते हैं। चलिए अब करते हैं पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू प्रूव करना है। तो ये दो ट्राइंगल हैं और देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस में से मैन परफेक्ट होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। आइए इन ट्राइंगल पी क्यू एस, देखिए ट्राइंगल पी क्यू एस में आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप एक्सटीरियर एंगल लेंगे, ये पी क्यू एस का एक्सटीरियर एंगल ये लेंगे पी एस आर, एक्सटीरियर एंगल पी एस आर। ये पी एस आर किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू प्लस हाफ पी। अब आपको हाफ पी का रीजन बताना पड़ेगा, ये हाफ पी क्यों आया, आपको हाफ पी का रीजन बताना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल QPS इक्वल एंगल RPS इक्वल हाफ पी सिंस PS इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। ये आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि ये एंगल भी हाफ पी है, ये भी हाफ पी है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। क्लियर हो गई? तो ये आपने लिख दिया और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आइए सेकंड इक्वेशन में ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल PSR, ठीक है। PSR में आप लेके चलेंगे, PSR में क्या लेकर चलेंगे, ये वाला एंगल, PSR में ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल PSQ इक्वल किसके होगा, ये वाला एंगल हाफ P प्लस R के। ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस के, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट के, और ये वाला इंटीरियर अपोजिट, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। लेकिन अभी इनको हम फर्स्ट और सेकंड लिखा, अब इसको फर्स्ट और सेकंड फाइनली नहीं कहेंगे, आपको रीजन बताऊंगा, क्योंकि हम करते जाएंगे तो आपको बताऊंगा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे तो पता है रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आप क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पता है, तो इसीलिए चलिए देखते हैं। अब आपको यह गिवन था पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, अभी यही करते हैं। नाउ पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, तो पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है, देखिए पी आर ग्रेटर देन पी क्यू कहां पर है, ये पी आर ग्रेटर देन पी क्यू इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको बताना पड़ेगा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं आप, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर के सामने एंगल कौन सा है, एंगल क्यू, और पी क्यू के सामने एंगल कौन सा है, एंगल आर। रीजन आप देंगे क्या, एंगल अपोजिट टू साइड है ना, ग्रेटर साइड, तो क्यू ग्रेटर देन आर। अब यहां से देखें, आपको जो मैं कह रहा था क्यू कहां है, ये रहा क्यू, आर कहां है, ये रहा, तो यहां से आपको क्यू फाइंड करना था, तो इसलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी आपके पास एंगल क्यू इक्वल टू दिस पी एस आर। अब मैं एक्सटीरियर नहीं लिख रहा हूं, पी एस आर माइनस हाफ पी, ये हाफ पी उधर ले जाएंगे, पी एस आर माइनस हाफ पी, और इसको कहेंगे फर्स्ट। तो क्यू के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, एंगल पी एस आर माइनस हाफ पी, ठीक हो गया। अब एंगल आर आ जाएंगे, एंगल आर इसको सेकंड नहीं कहेंगे, एंगल आर किसके ऊपर हो गया, पी एस क्यू, हाफ पी इधर आ जाएगा, इसको सेकंड कहेंगे। तो एंगल आर के प्लेस पे लिखेंगे आप पी एस क्यू माइनस हाफ पी। दोबारा से समझिए, देखिए आपने सबसे पहले ट्रायंगल ये लिया और इसके अंदर कहा ये एक्सटीरियर एंगल है, अब ये ट्रायंगल लिया, इसके अंदर कहा ये एक्सटीरियर एंगल है, दो रिलेशन आ गए, आपने इनको वहीं छोड़ दिया। अब ये आपके पास गिवन था पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, तो पी आर के अपोजिट एंगल ये है और पी क्यू के अपोजिट एंगल ये है। अब क्यू आर फंस गए, क्यू आर यहां से ढूंढ के लाए, क्यू यहां से मिल गया और आर यहां से ढूंढ के लाए, आर यहां से मिल गया, क्यू और आर की वैल्यू पुट कर दी। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए हाफ पी यहां भी है, हाफ पी यहां भी, कैंसिल कर दें, नहीं, आपको बताया था कैंसिल नहीं करते हैं, ये माइनस का हाफ पी उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हाफ पी उधर ले जाएंगे, तो क्या बचता है आपके पास, पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू। और देखिए हेंस प्रूव हो गया है। इस क्वेश्चन की वीडियो आपको कई बार देखनी पड़ेगी, तब आपके दिमाग में ये सेट होगा। तो इस वीडियो को आप 3-4 बार देखें और कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करें,
तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये आपको बोझ लगती रहेगी एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज और चैप्टर भी फिनिश पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल फर्स्ट जैसा है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने किया है वही क्वेश्चन नंबर 6 में करना है। चलिए देखते हैं क्या किया था। शो डेट ऑल द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से लाइन सेगमेंट लीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट होती है। पहले क्वेश्चन में आपने यही कहा था कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट होती है, ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, तो ये बचेगी शॉर्टेस्ट। आइए देखते हैं। ओ ए बी सी टू प्रूव ओ बी इज शॉर्टेस्ट, और एंगल आपने क्या बनाया 90। चलिए इन ट्रायंगल ओ ए बी देखिए, ओ ए बी, ओ ए बी में क्या है, ओ ए इज, आप लिख देंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटेस्ट साइड, ये आपको पता है, हाइपोटेन्यूज ग्रेटेस्ट साइड होता है, ये आपको पता है, ओ ए ग्रेटर है ओ बी से। इन ट्रायंगल, पेन भी बस धोखा देगा ही है, ये क्वेश्चन पूरा हो जाए। इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ सी ग्रेटर देन ओ बी, ये ओ सी इससे ग्रेटर होगा, रीजन हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटेस्ट। यहां भी रीजन यही रहेगा, देखिए इसमें ये बड़ी है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, पहला क्वेश्चन यही था कि ये बड़ी होती है इससे, इस वाली फिगर में ये बड़ी है इससे। कहता है एक पॉइंट से कितनी भी लाइनें खींच लो, जो लॉन्गेस्ट, जो शॉर्टेस्ट है वो परपेंडिकुलर वाली होती है। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या पता लगा, ओबी इज शॉर्टेस्ट। देखिए ओबी यहां भी शॉर्टर है, ओबी यहां भी शॉर्टर है, बाय फर्स्ट एंड सेकंड ओबी इज शॉर्टेस्ट। देखिए दोनों फिगर से ओबी शॉर्टेस्ट पता लग गई, हेंस परपेंडिकुलर इज शॉर्टेस्ट। उसने यही कहा था कि प्रूव करिए कि जो परपेंडिकुलर है वो शॉर्टेस्ट है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए इस चैप्टर की एक वीडियो और बनाऊं जिसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज में नहीं है, आपके पास एग्जाम्पल्स में है या थ्योरम्स के तौर पर है, वो मैं आपको एक सिंगल वीडियो में दूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।